क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव? इस सवाल को लेकर बहुत सी चर्चाएं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई और उसमें साफ हो गया कि अमेठी से नहीं, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2019 की तरह हो सकता है कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ें, यानी कि वायनाड और अमेठी। वहीं चर्चा यह भी है दोस्तों कि अमेठी से एक सरप्राइज पैकेज कांग्रेस पार्टी दे सकती है वरुण गांधी के नाम का। जी हाँ, क्या वरुण गांधी से कांग्रेस पार्टी की बातचीत काफी आगे तक पहुंच गई है? और क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव में बिगुल फूंकने वाली हैं? रायबरेली यानी कि सोनिया गांधी की वो सीट जिसे लंबे अरसे तक, अमेठी रायबरेली दोनों सीटों को लंबे अरसे तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो क्या कांग्रेस अपनी दोनों सीटों को 2024 के चुनाव में बचा पाएगी? स्मृति ईरानी की चुनौती का कांग्रेस पार्टी कैसे जवाब देगी? इसी पर आज हम वरिष्ठ पत्रकार से तफसील से विश्लेषण करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर गहनता से बात करने के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी को आप मेरे चैनल में इससे पहले भी देख चुके हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अरुण जी ने एक ज्योतिषाचार्य के तौर पर बड़ी गहराई से चीजें हमें बताई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्योतिष के ज्ञान के साथ साथ अरुण जी को राजनीति का भी बहुत तगड़ा ज्ञान है और खुद भी एक दौर के कट्टर संघी रहे हैं। तो आप करीबी से अरुण जी बता सकते हैं कि अमेठी में चल क्या रहा है? अब तो राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी हो चुका है, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सुनने ये भी आ रहा है कि वरुण गांधी को भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो स्मृति ईरानी जो लगातार चैलेंज कर रही है, उसका जवाब देगी कि नहीं देगी कांग्रेस? जी, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई दे दूं, महिला दिवस कल गया है। जो हमारी बेटियां, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो बहुत सम्मानित हैं और वहां भी एक सम्मानित महिला ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुकी। जहां तक बात है अमेठी की, अमेठी का एक बहुत पुराना इतिहास रहा, संघर्ष की भूमि है। और वहां पर अगर आप ऐसा ना माने कि वो एक पारिवारिक सीट है, अगर उसको इस दृष्टिकोण से देखें कि राजनीति में जिन्होंने संघर्ष किया उन्होंने उनका रिप्रेजेंटेशन किया। आज जो राजनीतिक मूल्यों का ह्रास हुआ उसमें एक विशेष नाम लिया जाता है स्मृति ईरानी जी का। मैं आपको एक दृश्य याद कराता हूं जो कि लोकसभा के अंदर हुआ था। एक महिला ने एक बहुत सीनियर महिला को चीख चीख कर कहा था माफी मांगो। वो भूल गई कि उनकी स्वयं की बेटी विवादास्पद उसमें आ चुकी और उनके रेस्टोरेंट की बहुत सारी फोटोज भी आई। तो मेरा मानना यह है कि चाहे राहुल जी लड़े और चाहे वरुण गांधी लड़े, जो मेरे पास आज तक की इंफॉर्मेशन है दोनों पार्टियों से, और मेरे सूत्र जो होते हैं वो उसमें वाया मीडिया नहीं होता, मेरे सूत्र डायरेक्ट होते हैं। तो जो मुझे अभी तक अनुभूति है, क्योंकि पल पल बदलती राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, और यहां पर क्या है, यहां पर एक डायलॉग चलता है, तो डाल डाल मैं पात पात। आप देखें किसी पेड़ पर चिड़िया जब खुदक कर बैठती है तो यह कहना मुश्किल होता है कि वो कौन सी टहनी पर बैठेगी। मतलब जो चुनाव लड़ने वाले, लेकिन अरुण जी कांग्रेस के लिए मुश्किल कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं खींच रही है। स्मृति ईरानी पिछले नहीं चैलेंज कर रही है, नाम देने में धर्स क्या है, डर क्यों रही है कांग्रेस? ये तो राहुल नहीं गांधी को वो खड़ा कर दे, या फिर जी मैं सामने रख दे, या फिर रायबरेली से लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? कांग्रेस तो खुद सस्पेंस बना रही है ना। जी नहीं सस्पेंस बना रही। देखो, जब सामने वाला व्यक्ति इतना चतुराई से चाल चलने वाला हो, और ये मैं मानता हूं कि जो हम मीडिया ट्रायल करते हैं वो एक पक्ष से तो पूरा करते हैं, पुरजोर देके और दबाव देकर भी करते हैं, साहब आप जरूर बताइए कि आप कहां से लड़ेंगे। ये आंतरिक रणनीति होती है। 10 वर्ष का जो अनुभव है उसको देखते हुए कि हमारी रणनीति लीकेज ना हो जाए। आपको मैं एक महाभारत काल की घटना का याद कराता हूं। जब दोनों सेनाएं शाम को युद्ध बंद कर देती थी तो दोनों सेनाओं के खुफिया लोग एक दूसरे के खेमे में जाकर एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे और ये कोशिश करते थे कि अगले दिन की रणनीति को निकाला जाए। परंतु यहाँ पे तो पेगासस है, आपको पता ही है उसका क्या बुरा हाल है। किसका लगा हुआ हो सकता है, आपके और मेरे फोन में भी लगा हुआ हो। तो ये कांग्रेस का आंतरिक मसला है कि वो कहां से लड़ेगी, और मीडिया के अंदर बैठकर प्रवक्ता को अधिकार नहीं है कि वो किसी का नाम इस तरह से अंदाजे से नहीं। लेकिन जुम्मा आप देखिए ना अरुण जी, जुम्मा 100 दिन में नहीं रह गए, अब 100 दिन में नहीं रह गए चुनाव को। तो अब नहीं तो कब? अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं या वरुण गांधी को फील्ड किया जा रहा है
तो उनको भी तो वक्त चाहिए ना, क्योंकि अमेठी पहले वाला अमेठी तो रहा नहीं कि राहुल गांधी के लिए जी कोई फील्ड है। सर, पहले वाला कुमकुम जी पहले वाला नहीं है, पर ये अमेठी वही है जहां पर 13 रुपए किलो चीनी बिक रही है। आपने नहीं खरीदी, मैंने तो खरीदी है वहां पर। आपको तो पता है कि 13 रुपए किलो चीनी वहां बिकी है, और दावे से कहा गया कि आपको 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, 550 का सिलेंडर मिलेगा। मेरा मानना यह है कि जब दाव शतरंज की चाल जैसे हो जाएं, तो आप देखें शतरंज में जब एक पहली चाल चली जाती है तो प्यादा बढ़ाते हुए भी जो खिलाड़ी है वो 10, 15, 20 मिनट सोचता है। और शतरंज में होता क्या है, ऊंट चलता है टेढ़ा, हाथी चलता है सीधा, घोड़ा चलता है ढाई, और रानी चलती है स्वतंत्र है, वो कहीं भी चलेगी, और राजा बचा रहता है। राजा बचा रहता है, रानी को बचाता है। अगर आप देखें आज लोकतंत्र का राजा कौन है, और जो विपक्ष है वो रानी है, तो उसके साथ दुराचार ना हो, इसलिए मैं ये ठीक मानता हूं कांग्रेस जिस दिन नॉमिनेशन भरना हो उस दिन नाम डिक्लेयर करे। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, उससे होगा ये कि उनकी रणनीति लीक नहीं होगी। असल बात ये है, जब ये, आप अभी ताजा उदाहरण बताता हूं सुरेश पचौरी साहब का, जब ये निश्चित ही नहीं है कि किसकी कितनी कीमत लग रही है, कौन पाला बदलेगा, 1 घंटे बाद क्या होने वाला राजनीति में हमें नहीं पता। तो मेरा मानना यह है जितनी सीक्रेसी रखी जाए उतना ज्यादा विपक्ष के लिए बेहतरी होगी। बढ़ चढ़कर मीडिया में बैठकर जो प्रवक्ता बात करते हैं, मुझे लगता है शायद वो अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं, इसीलिए उसकी काट बीजेपी वाले ढूंढ लेते हैं धन बल से। चुनाव में तो आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल उतरना पड़ेगा, बिल्कुल उतरना। गुपचुप तरीके वाला कार्यक्रम तो है नहीं। बड़ा सवाल ये है कि इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है क्या कि अमेठी में या राहुल गांधी या वरुण गांधी, और वरुण गांधी को लेकर चर्चा क्या सच है अरुण जी, या ऐसी हवाबाजी है? नहीं, जहां तक वरुण गांधी की बात है मैं आपको बिल्कुल निष्पक्ष बता रहा हूं। वरुण गांधी ने थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ भी की थी, पुल भी बांधे थे, परंतु वहां से संकेत ना मिलने के कारण, और ये उनका पारिवारिक मसला है, आप कुछ भी कहें, मैं यहां पर थोड़ा सा हिंदुज्म को, जो हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, वहां ले देकर राहुल गांधी का ब्लड का रिलेशन है, सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी अगर राहुल गांधी से उनका पैचअप हो जाता है। कुछ मसलों पर राहुल जी अपने आप को समझौते में डालना नहीं चाहते, कारण उसका संदेश बहुत खराब जाएगा। हाँ, अगर वरुण गांधी अपने समर्पित भाव से आए, और उनकी मां की बड़ी इच्छा है कि अब ढलती हुई उम्र में हम विपक्ष में नहीं रह सकते, और वहां रहकर उनको कितनी इज्जत मिलती है ये सभी लोग जानते हैं। और वरुण गांधी कोई आज मुखर नहीं हुए, उनके विचार आज भी मूलतः कांग्रेस से मिलते हैं, अपने परिवार की परिपाटी से मिलते हैं, इसीलिए वो दबे कुचले किसानों का और जो आदिवासी हैं उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, और मजबूती से उनका विरोध भी करते हैं। अब देखने वाली बात कहीं नहीं अटकी, बात अटकी ये हुई है कि हो सकता है वरुण गांधी के खिलाफ भी कोई मुकदमा ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भाषणों में काफी कुछ कहा है, और यहां पर तो 1 घंटे बाद अदालत लग जाती है, अदालत में आपको नोटिस हो जाता है। अभी आपने देखा क्या हुआ वहां पर, जो कि एमपी साहब उसमें जेल में चले गए, वहां मात्र 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर सारे फैसले हो गए। क्यों? क्योंकि उनसे बन नहीं रही थी। अभी रावत साहब की जब सीडी आई तो आपने देखा रातों रात उन्होंने कह दिया कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो इसका वेरिफिकेशन हो जाए तब लड़ूंगा। अरे भाई, जब आप थे ही नहीं, ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई चीज है तो आपको घबराहट कैसी? मैं कुमकुम जी आपको दावे के साथ कहता हूं, सच्चाई छुप नहीं सकती किसके असूलों से? भ्रम के असूलों से। सच्चाई सच्चाई रहेगी। सच्चाई तो यही है ना कि अमेठी में स्मृति ईरानी पिछले 5 साल से लगातार सक्रिय रही हैं, एक सांसद के तौर पर वो वहां जाती रही हैं, उन्होंने वहां अपना घर बना लिया, गृह प्रवेश भी कर लिया घर का। तो नहीं, ये जो नरेशन, नहीं सुनो, ये जो हम नरेशन गढ़ते हैं ना कि उन्होंने घर बना लिया, कब बनाया? 4 साल 9 महीने बीत चुके, कौन से दिन घर बनाए? आप ये बताएं, कौन से दिन घर बनाया? आप मोदी जी 100 रुपए कम करते हैं, कौन से दिन कम किया?
10 वर्ष 9 वर्ष 9 महीने बीत चुके हैं, मात्र 3 महीने बाकी हैं। आपने सारे जो समय है, मेजर ऑफ द टाइम, आपने 1100 रुपए सिलेंडर रखा, आज आप 100 रुपए देके उसमें भी भेद है, 100 रुपए सब्सिडी बढ़ाई गई है और ये वादा नहीं किया गया कि सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ेगा। जैसे ही ये जीत जाएंगे अगले दिन सिलेंडर का रेट बढ़ जाएगा। नहीं, वो बात आप सब्सिडी देते रहेंगे, अलग रखते हैं, बात अमेठी पर जी। अरुण जी, बात यहाँ पर ये है कि अगर जी ईरानी को हटा दिए, चलिए अमेठी में फिर राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों में क्या किया? ये भारत जोड़ो यात्रा के अलावा राहुल गांधी की वहाँ क्या मौजूदगी थी, या गांधी परिवार की क्या मौजूदगी थी? जी जी जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो राहुल गांधी का पैटर्न है काम करने का, वो ढिंडोरा पीटने वाला नहीं। मैं आपको संजय गांधी हॉस्पिटल की बात बताता हूं। क्या हुआ था वहां? मात्र एक मृत्यु पर आपको गले में अंगूठा दबाने का एक मौका मिला और आपने उसको क्रूरता से, मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया। अंत में क्या हुआ? वहां की जनता जागृत हुई। जनता ने वहां पर आगे आकर ये कहा कि ये तो इनका ट्रस्ट कर रहा है खर्चा, ये तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही। और इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं अगर वो दे रहे हैं तो वो अपने पुरुषार्थ से ही दे रहे हैं। मैं आपको एक और बात याद कराता हूं। जिस बेटी का बलात्कार हुआ और उसको मौत के घाट उतार दिया गया 16 दिसंबर वाली, उसके भाई की मदद किसने की थी? गुजरात में एक महिला, जिसको अमित शाह जी ने कहा था कि इनको तो घर दिया हमने, इनको तो ये दिया, इनको वो दिया, जब उससे तस्दीक की गई तो उस महिला ने कहा नहीं, ये राहुल गांधी का दिया हुआ सब कुछ है। आज जो मेरे पास 15 लाख रुपया है उनके निजी बैंक खाते से आया हुआ है। अभी 3 दिन पहले राहुल जी गए हैं बाहर, तो वहां पर करके क्या आए? वहां लेक्चर देके आए। उससे जो उनको पैसा मिलता है वो समाज में भलाई के लिए लगाते हैं। एक व्यक्ति इतना अच्छा हो सकता है, राजनीति में ये संभव नहीं है, हम उसको शक की निगाह से देखते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि संगठन के तौर पर कांग्रेस ने वहां क्या किया। मुझे राहुल गांधी व्यक्तिगत उनका क्या आचरण है, या वो कैसे स्वभाव है उसमें। मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक कार्य करता है, उसका बूथ लेवल का कार्य करता है, वो निष्क्रिय तो है नहीं। उसका कारण है कि जो वहां पर सांसद, अभी सिटिंग सांसद हैं, उनका वहां मतभेद है। और स्मृति ईरानी जी का जहां तक बात है, मैं निजी तौर पर आपको बता रहा हूं, जब तक वो राहुल गांधी को गाली ना दे, उनका डाइजेशन पावर ठीक नहीं होता। जब मेरा पेट खराब होता है तो मैं ऑसिड 20 खाता हूं, और स्मृति ईरानी का जब पेट खराब होता है तो वो राहुल गांधी को गाली देती हैं और खुल्लम खुल्ला देती हैं। उनके ऊपर तो कभी कोई केस नहीं चला। कितने आक्षेप और कितनी बेबाकी से लगाए गए और कितनी निर्लज्जता से लगाए गए। उनका नाम किस सम्मान से लिया जाता है ये तो आपको भी पता है। वहां की जनता उनके व्यवहार से त्रस्त है। कांग्रेस अंदर खाते वैसे ही काम कर रही है जैसे तेलंगाना में किया, क्योंकि जो सामने वाला है, जो आपका पक्ष है, वो इतनी तरकीब से, इतनी चालें चलकर ऐसे ढंग से करता है। 5 प्लेयर है उसके पास, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, धनबल है और यूपी में बाहुबल है। आप याद करें कि क्या हुआ था खीरी में, 4 बच्चों को रौंद दिया गया और उसको टिकट सबसे पहले दिया गया। टिकट किसको नहीं दिया? वो नहीं दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो ये नीति, जी, ये अंतर्गत नीति जो होती है पार्टी की, जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग होती है वो सारी आती है। मैं रहा हूं बीजेपी में। जो पैटर्न पॉलिटिकल पार्टीज का होता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आज बीजेपी के पास 5 लाख वर्कर हैं, पेड वर्कर, कांग्रेस के पास नहीं है। कारण आपको पता है कि जो अभी चला, जो दौर चला जिसमें स्टेट बैंक ने मना कर दिया कि साहब हम हिसाब नहीं दे सकते। डिजिटल इंडिया में 42 घंटे के अंदर अंदर हिसाब दिया जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कांग्रेस अंदर खाते काम कर रही है। जो उसका बेसिक काम है वो बहुत अच्छा है, धरातल पर वो उतरी हुई है और वो नहीं चाहती कि हमारे किसी व्यक्ति को दबाव में तोड़ लिया जाए। जैसे सिसोदिया जी को अंदर करने के बाद जमानत नहीं दी जा रही, संजय सिंह को जमानत नहीं दी जा रही, तो ऐसे कृत्यों से बचने के लिए, और जब ऐसा माहौल हो तो अस्तित्व का खतरा होता है। मेरा मानना यह है
जब बात अस्तित्व की आ गई, और अस्तित्व एक तरफ से नहीं है, मोदी जी के भी अस्तित्व की बात आ चुकी है। अगर इस बार वो नहीं आते तो बीजेपी खत्म, और इस बार अगर कांग्रेस नहीं आती, अगर बीजेपी आ जाती है तो संविधान खत्म। फिर आपको मुझे इस तरह बात करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं बड़ी सुंदर। अभी मैंने एक मीडिया चैनल में, जो वाकई में बहुत बुलंद है, और मैंने उनको अपने निजी विचार प्रकट किए हैं, क्या वो मैं आपको बताता हूं। जी, मैंने उनको लिखा है, पैसे के दम पर हिंदुस्तान नीलाम हो चुका, बिके हुए लोग इधर से उधर जाएंगे, जो बिकेगा नहीं उसका मटिया मेट कर दिया जाएगा। यही संदेश है आज पूरे का। घोड़े खोल लो, जीतेगा वही जिसमें खरीदने बेचने के लिए रोकड़ा होगा। अंतिम सत्य है यह आज का। बहुत कड़े शब्दों में मैंने भेजा है, और ये चैनल जो है उसके जो हेड हैं वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। ये आज का कटु सत्य है, आपको स्वीकारना ही होगा। नहीं, चुनाव में तो आपको जनता के बीच जाना ही होगा ना। अमेठी की बात हमने की, रायबरेली के बारे में बात करते हैं। अरुण जी, रायबरेली को लेकर चर्चा है कि प्रियंका गांधी को फील कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि सोनिया गांधी के जाने के बाद से कम वो एक सीट है जो निकले हाथ से। लेकिन ये चर्चाएं होती रहती है। आज कुछ है इस चर्चा में हवा, या ये भी हवा ही हो जाएगी? जी, मैं आपको बताता हूं। प्रियंका गांधी कौन है? सोनिया गांधी की बेटी। सोनिया गांधी कौन है? वो है इंदिरा गांधी की बहू। और हम कहीं कहीं ये प्रेमवश या सहानुभूति पूर्वक हम ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी में जो छवि है वो इंदिरा गांधी की है। तो इंदिरा गांधी का तीखापन, बेबाकी, निष्पक्षता, ईमानदारी, वो प्रियंका गांधी में है, और वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। और राजनीति में आने का मकसद किसी भी व्यक्ति का होता क्या है? सत्ता में जाना, एमपी बनना, चुनावों में हिस्सा लेना। आप कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल लड़ेंगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। वरुण गांधी भी है जी, हाँ बिल्कुल होगा, और उनके लिए धरातल पर काम हो रहा है, वहां पर माहौल बनाया जा चुका है। मैं आपको वरुण गांधी के बारे में भी बता देता हूं। अगर बात बनी तो हो सकता है कि वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और मेनका गांधी किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ें जहां उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अधिक रहा है, जनता में उनकी जो शैली है, उनके विचार हैं, या उन्होंने जो काम किया है उसको सराहा जाता है। सुरक्षित सीट। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, कुछ लोगों का, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं? मेनका गांधी नहीं, मैं मेनका गांधी की भी बात कर रहा हूं और प्रियंका गांधी की भी बात कर रहा हूं। मैं आपको ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वोटर है उसका कहीं ना कहीं से सिंपैथी है उस परिवार के साथ, और उस परिवार के साथ है जिसमें इंदिरा गांधी जी गोलियों से छलनी कर दी गई थी। तो उसका उनको लाभ मिलेगा। एक इमोशनल वोट होता है। मोदी जी क्या करते हैं? महिलाओं को परचाते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं, और एक इमोशनल कार्ड चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो ही चलना जानते हैं। राजनीति में जो हथकंडे होते हैं, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश में राजनीति नहीं करते हैं, चाहे कोई भी सत्ता में रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये स्थिति बनती है जो कि आप कह रहे हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से वरुण गांधी, तो इन दोनों सीटों के समीकरण क्या कितना बदलेंगे? क्योंकि देखिए, सर्वे अब तक आए हैं न्यूज चैनल्स के, वो ये कहते हैं कि क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। देखिए, आप गोदी मीडिया की बात करेंगी तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा बात। मैं आपको बताता हूं असलियत, ग्राउंड जीरो पे जो होता है, जो दिखाया जाता है। आप खुद पर इतनी अच्छी पत्रकार हैं, मुझे लगता है देश की बहुत सम्मानित महिलाओं में से जो निष्पक्ष पत्रकारिता करती हैं, उनमें कुमकुम का नाम बहुत उच्च श्रेणी पर लिया जाता है। आप देखें, गोदी मीडिया क्या करती है? नरेटिव सेट करती है। 370 सीट की जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो 450, 450 की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा माहौल है? क्या राजस्थान में 25 या 26 सीटों से 28 या 29 सीट आने वाली हैं? क्या गुजरात में सीटें बढ़ने वाली हैं? क्या मध्य प्रदेश में बढ़ने वाली हैं? आप टोटल समीकरण अगर एक एक सीट का निकालेंगे
तो जब हम इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं, और बीजेपी हिंदी पट्टी की पार्टी है, वहां की पार्टी है जहां पर धर्म के नाम पर चाशनी चटाई जा सके, जहां भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां बीजेपी को वोट नहीं मिलता। मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में 2 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। कितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर? आप देखें 80-90% लोग पढ़े लिखे हैं। बीजेपी जी, वो इसलिए मैं बताता हूं आपको, वो इसलिए कि जो ऊपर के काम होते हैं, जो एमएचए से दिल्ली गवर्नमेंट को काम पड़ते हैं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, तो उसका जो संबंध होता है वो एमपी से होता है। एमएलए जाकर वहां पर अपनी बात नहीं रख सकता, एमपी रखता है। परंतु हमारे जो 7 एमपी हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए काम क्या किया? दिल्ली की नीतियों के विरुद्ध जाकर काम किया। पढ़े लिखे लोग दिल्ली को, बीजेपी को वोट नहीं करते, तो दिल्ली में तो 7 सीटें बीजेपी ने जीती 2019 में। नहीं, तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये हुआ, सुनिए। लेकिन अगर हम अपने वोटर को ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं करता वो अनपढ़ है, जो बीजेपी को वोट नहीं, मुझे नहीं लगता सुधीर चौधरी वाली लैंग्वेज हमें आगे बढ़ानी चाहिए। नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ कि अगर कोई वोटर अनपढ़ है तो भी उसकी समझदारी पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हम। नहीं, सुनिए, पढ़े लिखे लोगों से समझदार हो। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनको डिमार्केशन करनी आती है कि भाई दिल्ली में अगर लोकसभा में कोई बात रखनी है तो बीजेपी में उन लोगों को चुनकर भेजा जाए जो वहां पर बात रख सकते हो। तो और दिल्ली में कमेटी के लोग नहीं रखेंगे क्या? ये बात तो उनके लिए भी जाएगा। रख सकते हैं। देखो, ये ऐसा होता है हॉकी के या फुटबॉल के खेल में, एक बार पहला पाला बदला जाता है हाफ टाइम के बाद में। जब आप राजस्थान की बात करते हैं कि रीत बदलेगी या रीत वही रहेगी, तो ये बातें दोनों तरफ से होती हैं, एक तरफ से नहीं होती है। और ये तो मैं मानता हूं बिल्कुल कि अगर सिटिंग एमपी जो है स्मृति ईरानी है, उनको हराना आज की डेट में थोड़ी टेढ़ी खीर होगी, ये तो मैं मानता हूं। परंतु क्या उनको हराया नहीं जा सकता? ये थंब रूल है क्या? थंब रूल तो नहीं है। जब राहुल गांधी जी को हराया जा सकता है तो स्मृति ईरानी को क्यों नहीं हराया जा सकता? और वहां पर तो राहुल 3 बार एमपी रहे हैं। अगर आप स्मृति ईरानी की बात करते हैं, वो तो मात्र 1 बार की एमपी है, और राहुल गांधी 3 बार के एमपी हैं। वरुण गांधी कितनी बार के एमपी हैं? उनकी मां जो है वो कितनी बार की एमपी हैं? 95 से चल रही है। तो पृष्ठभूमि देखी जाती है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और वो जो निर्णय करते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। कॉर्पोरेशन में क्यों हराया दिल्ली वालों ने उनको? क्योंकि काम नहीं हो रहा था। दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर था, इसलिए उनको हटाया गया। किस लिए? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट से दिल्ली नगर निगम को ग्रांट जाती है, सारी तनख्वाहें जाती हैं, ऑफिसर्स कॉमन होते हैं। तो दिल्ली वाले बहुत समझदार हैं। मैं तो उल्टा ये कह रहा हूं, बल्कि ये उनको अंडर एस्टिमेट हम करेंगे कि हम अगर वो बीजेपी के एमपी को चुनते हैं तो उन्होंने गलती की। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, बहुत समझदार हैं वो। उनको पता है कि लोकसभा में दिल्ली के भलाई के लिए कौन हमारी बात को तो मुखर ढंग से रखेगा। नहीं, वो ये आपकी थ्योरी मेरे को समझ नहीं आ रही अरुण जी। इस हिसाब से तो सारी लोकसभा सीटें पे बीजेपी को जाए क्योंकि सत्ता में वही नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, जहां पर संगठन मजबूत होता है वहां पर कार्यकर्ता अपने लीडर की सीट निकाल लाता है, और जहां पर संपर्क निजी तौर पर होते हैं वहां भी सीट निकाल लेता है। लोकसभा में जो क्षेत्र होता है वो कम से कम 5 या 8 एमएलए का होता है, कम से कम 10 लाख की आबादी होती है। वहां पर कुछ पॉकेट ऐसी होती हैं, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर विपक्ष मजबूत होता है, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर पक्ष मजबूत होता है। अब कौन सा पक्ष अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाएगा और अपने पक्ष में वोटिंग करेगा? और आपने देखा अभी क्या हुआ यूपी में, जो निचले इलेक्शन हुए, पुलिस द्वारा रोका गया, मुसलमानों को रोका गया, तो उसके बावजूद भी बाई इलेक्शन जीत गए। तो मेरा मानना ये है कि राजनीति की जो पैंतरेबाजी होती है, इसको आप रणनीति कह दें, ये बहुत विलक्षण होती है और पल पल बदलती है। हर घटना हर समय हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालती है, ये भी बात है। और हर घटना पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा प्रभाव डालेगी, मैं इसको नहीं मानता। चलिए, तो क्षेत्र वाइज अमेठी रायबरेली इस बार एक लकी मैस्केट के तौर पर कांग्रेस के लिए उभर सकता है। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बताता हूं, अगर रायबरेली, अमेठी, पीलीभीत और एक और है उनके साथ में, अयोध्या के साथ में एक और है सीट जहां से संजय सिंह आते हैं, अगर ये विपक्ष जीतता है
तो ऐसा कहा जाता है कुछ सीटों के विषय में कि जैसे नोएडा में कहा जाता था भाई अगर कोई चीफ मिनिस्टर चला जाए तो उसकी सीट चली जाती। जी, तो कुछ चीजें थंब रूल नहीं होती, परंतु एक रिचुअल टाइप में उसको माना जाता है। अगर कांग्रेस वापस अमेठी को जीत लेती है तो यह शुभ लक्षण है कांग्रेस के दोबारा सर्वाइवल के। और आपको तो पता है कि जब बात प्राणों पर आ जाए, जब बात अस्तित्व पर आ जाए, तो लोग अपनी जान लगा देते हैं। जी, चलिए ये दोनों पार्टियों के लिए जुड़े हमारे साथ और हमने कोशिश की कि अमेठी और रायबरेली के चुनावी समीकरण समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार चैलेंज कर रही है लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद है कि जिन चीजों पर आप बात कर रहे हैं उन चीजों पर जमीन पर कांग्रेस कुछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। धन्यवाद।